जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 30 नवंबर और दिन रविवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:56 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 6:02 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक। वहीं राहु काल शाम 4:05 से शाम 5:24 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा में भक्त प्रताप राय जी की कहानी। भगवान के सच्चे भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक भजन करते हैं और उसके बदले में कभी कुछ नहीं मांगते। संसार के सुख दुख, मान अपमान, यहां तक कि स्वर्ग और मोक्ष भी उन्हें डिगा नहीं सकते। ऐसे ही निष्काम निष्ठावान भक्त थे भक्त प्रताप राय जी। प्रताप राय बंगाल के हरसोला गांव के सुशील, सत्यनिष्ठ और वैष्णव क्षत्रिय परिवार में जन्मे। माता पिता धार्मिक, दयालु और विनीत थे। प्रताप बचपन से ही सुंदर, सरल, सेवाभावी और सुसंस्कृत थे। सत्य बोलना, माता पिता की सेवा, भगवान नाम स्मरण, सादगी और श्रम सब उनके स्वभाव में था। युवा होने पर प्रताप राय के पिता का देहांत हुआ। उन्होंने भगवत विधान माने रखा और धैर्य नहीं छोड़ा। फिर माता का देहांत हुआ। यह वियोग भी उन्होंने भज गोविंद भाव से सह लिया। कुछ वर्षों के बाद एकमात्र पुत्र दिन बंधु भी असमय चल बसा। परंतु प्रताप राय और उनकी धर्म पत्नी मालती ने अद्भुत आत्मज्ञान और भक्ति स्थिरता दिखाई। उन्होंने पुत्र के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कथा और नाम जप में प्रवृत्त किया और मृत्यु को परम कल्याण का पथ समझकर स्वीकार कर लिया। इसी बीच छोटी बहन माधवी के पति वल्लभ राय गंभीर रोग से ग्रस्त हुए। बड़ी बहन ने प्रताप राय से प्रार्थना की कि वे भगवान से उनके जीवन की याचना करें। प्रताप राय जानते थे कि भक्ति का सौदा नहीं किया जाता, पर बहन के प्रेम से वे मौन हो गए। रात्रि में प्रताप राय ने दिव्य दर्शन किए। भगवान के पार्षद विमान लेकर वल्लभ को दिव्य धाम ले जाने आए थे। माधवी ने भी वही स्वप्न देखा और वैकुंठ के अद्भुत आनंद का अनुभव किया। प्रताप राय समझ गए कि भगवान का विधान ही सर्वश्रेष्ठ है। उनसे कुछ मांगना मूर्खता है। अगले ही क्षण वल्लभ देह छोड़े और माधवी सती होकर उनके साथ चली गई। प्रताप राय के हृदय में इस दिव्य घटना ने भक्ति को और दृढ़ कर दिया। प्रताप राय का महाजनी का व्यवसाय विश्वास और सत्य पर आधारित था। लोग अपनी वस्तुएं लोहे की संदूक में स्वयं रख जाते और आवश्यकता पर वापस ले लेते, परंतु कुछ दुष्टों ने मिलकर उन्हीं की ईमानदारी का लाभ उठाकर षड्यंत्र रचा। 4 व्यक्तियों ने नकली कंकड़ पत्थर से भरे डिब्बे व थैलियां रखकर बाद में प्रताप राय पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। गांव वालों ने भी बिना जांच विश्वास नहीं किया, पर राजा ने प्रताप राय को बेईमान मानकर जेल में डाल दिया। सारी संपत्ति जब्त कर ली। पत्नी मालती को घर से निकाल दिया गया। अपमान का घड़ा फूट पड़ा। सामान्य व्यक्ति होता तो भक्ति छोड़ देता, ईश्वर को दोष देता, परंतु प्रताप राय अटल रहे। उनके हृदय में जरा भी शिकायत नहीं उठी। वे शांति और भगवान के नाम में डूबे रहे। लोग उनकी शांति को भी दंभ समझने लगे, पर प्रताप राय का चित्त हरि भक्ति में ही लीन रहा। अगले दिन राजा के स्वप्न में भगवान ने स्वयं आकर राजा से कहा कि प्रताप राय बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा बहुत भयभीत हुआ और अगले दिन प्रताप राय को छोड़ दिया, साथ ही उसकी सारी संपत्ति लौटा दी। इसके बाद प्रताप राय का भगवान पर विश्वास और भी बढ़ गया और वो प्रतिदिन भगवान की भक्ति में ही लीन रहा। अंत में उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में ले जाया गया।
तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भक्त प्रताप राय जी की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शिव और दक्ष में वैर विरोध रहते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पीतर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के सहित पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञ में जा रही हैं। इससे उन्हें बड़ी ही उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मीयों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द्र हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दिन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूं। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न होकर आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए
जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए, मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अवयव स्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपनी कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विध जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्य गण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सन्मुख जाना, नम्रता दिखानी, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसके आगे की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।